हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में जो कि अपने अपने कैटेगरी में काफी शानदार तरीके से आपको रिटर्न बना के दे रहा है। हिस्टोरिकली देखें तो इन दोनों ही फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार है, लेकिन गाइस रिसेंट पास्ट में एक फंड का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके खराब होता जा रहा है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का। यहाँ पे जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है, इसका परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली काफी शानदार है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई रिसेंट पास्ट में इसका परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके डिग्रेड हो रहा है। लेकिन गाइस, इसके अपोजिट आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है। तो गाइस, वो क्या रीजन है जिसकी वजह से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस धीरे धीरे करके खराब हो रहा है, एंड क्या रीजन है जिसकी वजह से क्वांट स्मॉल के फंड का परफॉर्मेंस काफी शानदार होता दिख रहा है और आने वाले टाइम में भी आपको काफी शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। तो गाइज, हम लोग काफी डिटेल में बात करने वाले हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग डिटेल कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि भाई इन दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेस्ट है आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। वहीं गाइज, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वहीं गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आपने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया हुआ है, देन गाइस मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला है जहां पे मैंने बताया है कि भाई अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है, देन मैं आपका आईटीआर फाइल करूंगा या फिर मेरा टीम ऑफ एक्सपर्ट है वो आईटीआर फाइल करेंगे आप सभी का। सिर्फ आपको 749 रुपीज देना पड़ेगा एक आईटीआर फाइल करने के लिए। तो गैस, ये बेहद ही शानदार या फिर कह लीजिए डिस्काउंटेड रेट पे मैं आपका आईटीआर फाइल करने वाला हूं। गैस, मेरा नॉर्मल फी जो रहता है सैलरीड क्लास पर्सन के लिए वो रहता है आपका 1499 का, यानी कि मोटा मोटी 1500 रुपए मैं चार्ज करता हूं एक आईटीआर फाइल करने का। लेकिन अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइबर है, देन आपके लिए ऑफर यहाँ पे ये कि भाई आपका आईटीआर मैं सिर्फ 749 में ही फाइल करके देने वाला हूं। और गैस, ये ऑफर लिमिटेड सब्सक्राइबर के लिए ही रहने वाला है, यानी कि जो पहले 100 सब्सक्राइबर आएंगे उनके लिए ऑफर वैलिड रहेगा। उसके बाद ये जो प्राइसिंग है ये ऊपर की तरफ रिवाइज हो जाएगा। तो गैस, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल आईडी जो दिया गया है उस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं और अपना आईटीआर फटाफट टाइमली फाइल करवा लीजिए। तो चलिए गैस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गैस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गैस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग आज के इस वीडियो में काफी डिटेल में कंपैरिजन करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड को, एंड जानने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या रीजन है जिसकी वजह से एक फंड का परफॉर्मेंस धीरे धीरे खराब हो रहा है और जो दूसरा फंड है उसका रिटर्न काफी शानदार तरीके से निकल के आ रहा है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का एंड एक्सपेंस रेशियो का। इसके बाद गाइस बात करेंगे इन दोनों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। पहले बात करेंगे लमसम रिटर्न का, फिर बात करेंगे एसआईपी रिटर्न का, एंड लास्टली गाइस बात करेंगे कि भाई इन दोनों फंड का रिस्क प्रोफाइल कैसा है, कौन सा फंड कम रिस्की है और कौन सा फंड ज्यादा रिस्की है, कौन सा फंड कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस, सबसे पहले बात करें फंड साइज का, तो बात करते हैं पहला फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का। तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 45,749 करोड़ का। बात करी गई क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17,349 करोड़ का। तो गई फंड साइज के मामले में देखें तो यहाँ पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका फंड साइज काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है, काफी अच्छा फंड साइज है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो गई जिसका फंड साइज काफी ज्यादा है 45,749 करोड़ का, जो कि देखे तो मुझे थोड़ा सा एक्सट्रीम हायर साइड में दिखने को मिलता है। तो गई आगे चल के हो सकता है कि इतना ज्यादा फंड साइज होने की वजह से इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखे आपको और बहुत अच्छा परफॉर्म ना करे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड आगे चल के फ्यूचर में। लेकिन गाइस, क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ ऐसा सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले टाइम में भी ये फंड आपको काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे सकता है।
कहने का मतलब यही है कि फंड मैनेजर काफी इजी तरीके से क्वांट स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर है उनको काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो सकता है इस फंड को मैनेज करने के लिए। तो इसकी वजह से इस फंड का एफिशिएंसी कम हो सकता है एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड का एफिशिएंसी आगे चल के हो सकता है और भी बेहतर हो। तो गाइस फंड साइज के मामले में देखें तो मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस एक्सपेंस रेशियो का, तो बात करते हैं पहला फंड का यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.7% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो थोड़ा सा कम है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज्यादा कम तो नहीं है। तो दोनों फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है, 1% से कम है। लेकिन अगर आप रिलेटिव टर्म में देखते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा बेहतर जरूर है एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, और पहले बात कर लेते हैं आपका लमसम रिटर्न का। तो गाइस बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका लमसम रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 61.25% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 72.1% का। एंड बात करें इस बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 62.79% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखे तो वैसे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आप कंपेयर करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स से, तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने मोटा मोटी 1 से 1.5% से अंडर परफॉर्म करा हुआ है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, जो कि अच्छी बात नहीं है इस पर्टिकुलर फंड का। वही गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में काफी जबरदस्त दिखने को मिल रहा है 72.1% का, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड दोनों के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 10% ज्यादा दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी शानदार बात है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो लास्ट 1 ईयर के आधार पर देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे इस पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.38% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.04% का। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.64% का। तो गाइस इन कॉन्ट्रेरी टू लास्ट 1 ईयर पिछले 3 सालों में देखें तो यहाँ पे दोनों ही फंड का रिटर्न काफी शानदार है। स्पेशली बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 3 सालों में भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 40% के आसपास में। एंड आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है पिछले 3 सालों में। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म जरूर करा हुआ था, लेकिन पिछले 3 सालों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस फंड का रिटर्न पिछले 3 सालों में काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 7% ज्यादा परफॉर्म करके दे रहा है। एंड गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड ऑलमोस्ट 11% ज्यादा परफॉर्म करके दे रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में पिछले 3 सालों के बेसिस पे देखते हैं तो गाइस पिछले 3 सालों में भी देखें तो यहाँ पे इन दोनों में से जो बेहतरीन फंड है वो फंड है आपके लिए यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 40% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है एनुअल बेसिस पे। बात करें गाइस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.89% का। क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.9% का, ऑलमोस्ट 40% कह सकते हैं आप। एंड बात करेंगे इस बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24.2% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। स्पेशली गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका रिटर्न पिछले 5 सालों में भी काफी शानदार है, मोटा मोटी 40% के आसपास में, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट 16% ज्यादा दिखने को मिल रहा है। एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 32% के आसपास में, जो कि बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में देखे तो ऑलमोस्ट 8% ज्यादा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 40% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में
एनुअल बेसिस पे। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड का लमसम रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल लमसम रिटर्न के आधार पे जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। और ये फंड काफी शानदार है हर एक टाइम फ्रेम में, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का या फिर पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, सारे टाइम फ्रेम में इसका रिटर्न बेहतरीन है एंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करा हुआ है। बात करी गई एसआईपी रिटर्न का, तो सबसे पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो रिटर्निंग है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 54.04% का। बात करी गई क्वांट स्मॉल का फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 74.31% का। तो गई सिमिलर टू लमसम रिटर्न एसआईपी के मामले में भी देखें तो यहाँ पे लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल का फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है 74.31% का। बात करी गई पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 37.42% का। क्वांट स्मॉल का फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.11% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। स्पेशली बात करें गैस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका रिटर्न बेहद ही शानदार है पिछले 3 सालों में। एसआईपी के मामले में मोटा मोटी 43% के आसपास में, यानी कि अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको पिछले 3 सालों में एनुअल बेसिस पे मोटा मोटी 43% के आसपास का रिटर्न मिलके आ सकता था। बात करेंगे इस पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 40.06% का। एंड बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 50.97% का, ऑलमोस्ट 51% कह सकते हैं आप। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड का रिटर्न काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करेंगे जिन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर रिटर्न, तो वो फंड निकल के आ रहा है यहाँ पे आपके लिए अगेन क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिसने आपको मोटा मोटी 51% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 5 सालों में एनुअल बेसिस पे। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का, चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। और गाइस दोनों ही मामले में देखें तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। एंड गाइस इस फंड ने आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। निप्पॉन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ था, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे टाइम फ्रेम में इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी अच्छी खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। एंड सिमिलर सा स्टोरी है एसआईपी के मामले में। एसआईपी के मामले में भी देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बेहद ही शानदार दिखने को मिल रहा है। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखें तो इन दोनों में से क्वांट स्मॉल का फंड मुझे सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। लेकिन गाइस आगे चल के आपको पता चलेगा कि भाई कौन सा फंड है जो कि ज्यादा रिस्की है और कौन सा फंड है जो कि कम रिस्की फंड निकल के आता है आपके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। एंड गाइस वहां पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा फंड है जो कि सबसे ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो हम लोग पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.7 का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.07 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है अपने कैटेगरी एवरेज से भी एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड से भी काफी कम दिखने को मिल रहा है। और गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का सिचुएशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है। और गाइस जिस फंड का रिटर्न जितना कम वोलेटाइल रहता है उतना ही आसान होता है प्रिडिक्ट करना कि भाई वो फंड कितना अच्छा परफॉर्म करेगा या फिर कितना खराब परफॉर्म करेगा। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें गई शार्प रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.43 का। क्वांट स्मॉल का फंड का शार्प रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.4 का। एंड बात करी गई कैटेगरी एवरेज का शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.11 का। तो गई शार्प रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का शार्प रेशियो काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। और गई आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देखें तो दोनों फंड का शार्प रेशियो
ऑलमोस्ट सिमिलर साइज दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। तो दोनों फंड काफी अच्छा है शार्प रेशियो के मामले में। बात करें गई अल्फा का, तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.4% का। क्वांट स्मॉल का फंड का अल्फा की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.5% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.98% का। तो गैस अल्फा के मामले में भी देखें तो यहाँ पे दोनों फंड का अल्फा काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि जो क्वांट स्मॉल का फंड है जिसका अल्फा काफी बेहतरीन है, मोटा मोटी 8.5% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से बेहतर होने के साथ साथ निप्पॉन स्मॉल का फंड से भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। गाइस अल्फा का मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई आपका जो फंड है वो फंड कितना बेहतर परफॉर्म करता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड का अल्फा 6.4% का है। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 6.4% से बीट करता है पिछले 3 साल का डेटा देखते हैं। तो वही बात करें क्वांट स्मॉल का फंड का, तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 8.5% से बीट करता है पिछले 3 साल का रिटर्न के आधार पे। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे दोनों फंड काफी अच्छा है, लेकिन रिलेटिव टर्म में देखते हैं तो क्वांट स्मॉल का फंड काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और यहाँ पे देखें तो ओवरऑल मुझे क्वांट स्मॉल का फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, और ये फंड उनके लिए बेहतर हो सकता है जिनका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव नेचर का है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस शायद आपके लिए निप्पॉन स्मॉल का फंड बेहतर हो सकता है। लेकिन गाइस इससे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि भाई कौन सा फंड है जो कि ज्यादा गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड्स का कैप्चर रेशियो का। और पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। तो बात करेंगे इस पहला फंड यानी कि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 10.22% का। बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 15.23% का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी रिस्क का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका नेगेटिव 13.07% का। तो गाइस मैक्सिमम ड्रॉ डाउन के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन काफी कम है क्वांट स्मॉल का फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। इसका मतलब ये है कि ये फंड यूजुअली कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है, तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गेज स्टार्ट रेशियो का, यानी कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में कौन सा फंड है जो कि ज्यादा रिटर्न बना के देता है। तो पहले बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल का फंड का। तो इसका जो ऑफसेट रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 96 का। क्वांट स्मॉल का फंड का जो ऑफसेट रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 116 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का अपसेट रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 83 का। तो गाइस अपसेट रेशियो के मामले में देखें तो दोनों फंड का अपसेट रेशियो अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन गाइस हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का अपसेट रेशियो 100 के ऊपर जितना ज्यादा है उतना ही बेहतर रहता है। लेकिन यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल का फंड का अल्फा 100 से नीचे है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है गाइस कि जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो उस केस में निप्पॉन स्मॉल का फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल का फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहता है जब मार्केट में काफी तेजी रहता है तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। बात करेंगे इस डाउनसाइड रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल का फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 56 का। क्वांट स्मॉल का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करेंगे तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 71 का। एंड बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का डाउनसाइड रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 65 का। तो गाइस डाउनसाइड रेशियो 100 के नीचे जितना कम होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही फंड का डाउनसाइड रेशियो 100 से काफी कम है। इसका मतलब यही गाइस कि दोनों फंड काफी अच्छा परफॉर्म करता है जब मार्केट में तेज गिरावट आती है। तो लेकिन बात करेंगे इन दोनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ डाउनसाइड रेशियो, तो वो फंड निकल के आता है यहाँ पे आपके लिए निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, जिसका डाउनसाइड रेशियो 56 का है। इसका मतलब ये है कि ये फंड कंपैरेटिवली कम गिरता है जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही स्मॉल कैप फंड का कैप्चर रेशियो का। जहां पे देखें तो ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड उनके लिए काफी बेहतरीन हो सकता है जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं। वहीं अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, आप काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं या फिर जानते हैं, इन दैट केस आपके लिए क्वांट स्मॉल का फंड काफी शानदार हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क लेवल थोड़ा सा ज्यादा जरूर है लेकिन इसके साथ साथ आपको रिटर्न भी काफी शानदार तरीके से बना के देता है हर एक टाइम फ्रेम में। तो हाई रिस्क की इन्वेस्टर के लिए क्वांट स्मॉल का फंड काफी शानदार है। वहीं अगर आप एक मॉडरेट रिस्क की इन्वेस्टर है या फिर रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, इन दैट केस आप निप्पॉन स्मॉल का फंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रहे
निप्पॉन स्मॉल कैप फंड में आप सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही कर सकते हैं, यहाँ पे लमसम अलाउड नहीं है। लेकिन जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है यहाँ पे दोनों ही अलाउड है, आप लमसम भी कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, उसके बाद ही जाके आप डिसीजन लीजिए कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर है आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और गाइस यहाँ पे हमने काफी डिटेल में कंपैरिजन किया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड को। और गाइस देखे तो यहाँ पे दोनों ही फंड अपने अपने जगह पे काफी सही है। हालांकि निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा नहीं है, इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करा हुआ है। लेकिन जैसे ही आप बात करते हैं पिछले 3 सालों का या फिर पिछले 5 सालों का, तो यहाँ पे रिटर्न काफी अच्छा है। लेकिन गाइस इसके अपोजिट आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार तरीके से निकल के आता है, वो चाहे बात करें आप लमसम रिटर्न का या फिर एसआईपी रिटर्न का। लेकिन गाइस यहाँ पे इशू ये है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, ये फंड थोड़ा सा हाई रिस्क की फंड है। तो अगर आप एक हाई रिस्क की इन्वेस्टर है, इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। लेकिन अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा लोअर साइड में है या फिर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। हालांकि गाइस यहाँ पे लमसम अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एसआईपी ही अलाउड है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वही गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा, सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस अगर आप अपना आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, देन आप दिए गए नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे टीम ऑफ एक्सपर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सो दैट आपका आईटीआर टाइमली फाइल हो जाएगा। गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ 749 रुपीज ही देना पड़ेगा अगर आप एक सैलरीड क्लास पर्सन है तो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।